मीना की नई नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद मेरे दोस्त कुछ महीने बीतने के बाद एक बार क्या होता है कि मीना के ससुर देर रात को उठते हैं पानी पीने के लिए और पानी पीकर जब आते हैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए तो उनको पता नहीं चलता है कि मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ सोने के लिए या किसके बेडरूम में चला जा रहा हूँ सोने के लिए। मीना के ससुर चले जाते हैं उसके रूम में सोने के लिए। जब वहां जाते हैं और अपना कपड़ा वपड़ा निकालते हैं सोते टाइम तो उसकी बहू जो थी मीना वो सब कुछ देख लेती है और देखने के बाद बेकाबू हो जाती है। जब बेकाबू हो जाती है मेरे दोस्त तो अपने ससुर से बोलती है कि थोड़ा धीरे धीरे नहीं तो बहुत ज्यादा जोर से दर्द हो रहा है। जब उसके ससुर जब इतना सुनते हैं कि इसको दर्द हो रहा है तो एकदम आस्ते आस्ते अपना काम किया करते हैं और आस्ते आस्ते काम करने के बाद जब मन नहीं भरता है तो उसकी बहू बोला करती है मीना कि ससुर जी आपके अंदर कमजोरी आ गया है लग रहा है ताकत नहीं है। फिर उसके ससुर उसके साथ और तेजी करते हैं और तेज तेज काम करना चालू करते हैं। बेचारी रोना धोना उसका चालू हो जाता है चिल्लाती रहती है चीखती रहती है। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त आप सबको इसी वीडियो में सुनाएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस घटना को पूरे अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। एक मीना नाम की महिला थी और मीना देखने में बेहद खूबसूरत थी। मीना के पति थे मेरे दोस्त और नया नया शादी हुआ था। शादी के कुछ महीने के बाद मीना के पति का निधन हो जाता है और निधन होने के बाद वो घटना का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मीना पूरा बेकाबू और बेचैन सी होती है। जब ये घटना घट जाता है उसके साथ तो मीना क्या करती है अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है अपने मायके मायके में रहना चालू कर देती है। जब मायके में रहना चालू कर देती है तो कहीं ना कहीं मायके वाले को पूरा बुरा लगता है। लेकिन ये सब कुछ जानती है मीना कि यहाँ पर मैं आकर रह रही हूँ तो यहाँ के लोगों को सबको घर वाले को बुरा लग रहा है। लेकिन जो मीना थी मेरे दोस्त वो अपने ससुर के साथ नहीं रह सकती और ना ही अपने मम्मी पापा के साथ रह सकती तो किसके साथ रहेगी। वहां पर मीना कुछ दिनों तक रहती है तब तक उसकी मीना के मम्मी का भी निधन हो जाता है। जब मीना के मम्मी का निधन हो जाता है मेरे दोस्त तो मीना के पापा क्या करते हैं एक दूसरी शादी करते हैं। जब दूसरी शादी हो करके घर पर अपना बीवी लेकर आते हैं तो उसकी जो सौतेली माँ रहती है मीना की वो मीना से उल्टा सीधा बातें बोला करती है ताना मारा करती है। अगर खाना भी देती है तो ताना मार के दिया करती है और मीना को ये सब पसंद नहीं है। अपने पापा से बोला करती है कि पापा मैं आपके लिए इतना बुरी हो गई हूँ कि जो मम्मी है मेरे को खाना भी देती है तो इतना ताना मार के दिया करती है। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है मैं अपने बीवी को बहुत समझाया करता हूँ लेकिन वो थोड़ा भी मेरा नहीं सुना करती है। बोलती है कि वो हमारी बेटी नहीं है क्योंकि वो मेरी सौतेली बेटी है इसलिए मैं उसका जान मान ख्याल कुछ भी नहीं करूंगा। उसको बोल दीजिए कि अगर रहना है तो रहे और नहीं रहना है तो उसको जहाँ मन करे वहां जा सकती है। मैं उसको लाख समझा चुका हूँ लेकिन वो अपना वाला ही किया करती है वो थोड़ा भी नहीं समझा करती है। मीना बेचारी गुस्सा रहती है मायूस रहती है वो सोच में पड़ जाती है सब कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर रुकूंगी तो मेरे लिए बहुत बुरा खबर हो सकता है और मेरे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। वहां पे एक दो महीना रुकती है लेकिन उसी एक दो महीना के बीच में उसके ससुर जो बनारसी थे वहां पे जाते हैं और बनारसी जब वहां पे जाते हैं तो अपने जो समधी थे मीना के पापा से बोलते हैं कि मैं अपने बहू को लेने आया हूँ। लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि उसका पति है ही नहीं है इस दुनिया में तो ये किसके साथ वहां पर रहा करेगी। मीना के ससुर बोलते हैं कि मैं हूं ना मैं इसका जितना भी खर्चा रहेगा जितना भी जो कुछ लगेगा मैं कमा कर इसको खिलाऊंगा इसका सब कुछ मैं शौक पूरा करूंगा। लेकिन उसके पापा जब बोला करते हैं कि नहीं मेरी बेटी यहाँ पर नहीं जाएगी तो उसकी जो सौतेली माँ थी वो गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि ठीक है जाने दीजिए क्यों मना कर रहे हैं एक तो आए हैं ले जाने के लिए और आप इसमें मना कर रहे हैं। अगर ये चली जाएगी तो हमारे गला हलाका हो जाएगा क्योंकि ये सर पर पूरा मंडराती रहती है थोड़ी थोड़ी बातों पे ये झगड़ा करती रहती है। उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है अगर आपका मन है ले जाने को आपको बहू को तो आप ले जा सकते हैं। मीना क्या करती है अपने ससुर के साथ घर आती है। घर आने के बाद मेरे दोस्त
घर का सारा सामान पूरा बिखरा हुआ था, क्योंकि मीना वहाँ पे जब रहती है तो घर का सारा सामान अच्छे से संभाल कर रखा करती है। जब वही नहीं थी तो कौन संभालेगा। उसके जो ससुर थे बनारसी, वो अपना 2 वक्त का खाना बनाया करते हैं और खाते हैं, धोते हैं, माँजते हैं, बस उसी से मतलब था। घर में कभी-कभार झाड़ू लगा दिया करते थे और इस वजह से घर का सारा सामान बिखर चुका था। अब घर को सही करने के लिए मीना अपने ससुर का मदद माँगती है और अपने ससुर के साथ 1-2 घंटा मेहनत करने के बाद घर का अच्छे से सफाई कर देती है और घर को पूरे अच्छे तरीके से चमका दिया करती है। जब अच्छे तरीके से चमका देती है, शाम होता है तो अपने ससुर से बोलती है कि ससुर जी आप मार्केट जाइए, मार्केट से कुछ चटक-मटक खाने वाला चीज़ लेकर आइए। बेचारा ससुर उसका जाता है मार्केट और अपने बहू के लिए चटक-मटक खाने वाला लेकर आता है। जब खाने वाला लेकर आ जाता है मेरे दोस्त, तो दोनों लोग एक साथ बैठकर खा ही रहे थे। तब तक उसकी नज़र अपने बहू के ऊपर पड़ती है। जब बहू के ऊपर नज़र पड़ती है तो बेकाबू हो जाती है उसकी बहू। सोचती है कि मेरे ससुर जी मेरे नज़र में आ जा रहे हैं और मैं भी उनके नज़र में आ जा रही हूँ। लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं बोल पाता है। दोनों अपना-अपना बात अपने दिल के अंदर छिपा कर रखते हैं और अपने दिल के अंदर छिपा कर रखने का मेन मकसद था, क्योंकि मेरे दोस्त वो ससुर लगेंगे और ये बहू लगेगी और इस वजह से कोई किसी से कुछ नहीं बोला करता है। लेकिन दोनों के कहीं न कहीं मन में एक ख़्याल था कि अब घर में एक ही साथ रहना है, तो घर के अंदर हम लोग जो भी कुछ करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। ये ख़्याल अपने ही अंदर पाले रखते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे मेरे दोस्त खत्म नहीं होती है। दोनों को कहानी एक ऐसी मोमेंट पर लेकर आती है कि दोनों कभी नहीं सोचे थे कि अपने लाइफ में और अपनी ज़िंदगी में हम लोग इतना सुधार कर पाएँगे और एक-दूसरे के साथ ऐसा कर पाएँगे। एक रात क्या होती है मेरे दोस्त, उसके ससुर को प्यास लगी रहती है और पानी पीने के लिए किचन में जाते हैं। जब किचन में पानी पीकर वहाँ से लौट रहे थे तो अचानक लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो ससुर का दिशा भ्रम हो जाता है। जब दिशा भ्रम हो जाता है मेरे दोस्त, तो ससुर को कुछ पता नहीं चलता है कि मैं किस रूम में जा रहा हूँ। बेचारे चले जाते हैं अपने बहू के रूम में सोने के लिए। वहाँ पर जाकर अपना कपड़ा निकाल ही रहे थे और निकाल कर जब सोते हैं बेड पर, तो उनको कुछ पता नहीं था कि इस बेड पर मेरे अलावा भी कोई सोया है। कुछ देर के बाद ससुर जब अपना करवट फेरते हैं, करवट फेरने के बाद अचानक से एक हाथ उसके बहू के पेट पर चला जाता है। जब बहू के पेट पर चला जाता है तो बहू का शरीर में पूरा रोम-रोम खड़ा हो जाता है। एक अलग झनझनाहट आ जाती है और बहू जग जाती है। जब बहू जग जाती है तो कहीं न कहीं वो सोने का नाटक किया करती है। सोचती है कि देखते हैं मेरे ससुर मेरे साथ क्या-क्या करने वाले हैं। वो सोने का बहाना किया करती है मीना और देखा करती है कि मेरे ससुर क्या करते हैं। उसके ससुर आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे हाथ किया करते हैं। जब हाथ करते रहते हैं मेरे दोस्त, तो कुछ देर के बाद क्या करती है मीना उठ के बैठ जाती है और उठ के बैठने के बाद अपने ससुर को देखती है कि मेरे ससुर पूरा कपड़ा निकाल कर सोए हैं। उस अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता है मीना को कि मेरे ससुर किस किस हालात में सोए हैं और किस वजह से सोए हैं। बेचारे से अनजाने में गलती हो गया था और गलती इतना हो गया था मेरे दोस्त की बहू के रूम में चला गया था बनारसी। और वहाँ पे उसकी जो बहू थी मीना, वो तो अपने ससुर को जगाकर बोलती है कि ससुर जी आप तो मेरे रूम में आ गए हैं सोने के लिए। बोलते हैं कि बहू हमको माफ़ कर दो ना, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं पानी पीने गया था, जब पानी पीकर वहाँ से चला तो लाइट गायब हो गई। अब लाइट गायब होने के बाद मेरा दिशा भ्रम हो गया और मेरे को पता नहीं चला, मैं तुम्हारे ही रूम में आ गया। रूम में आने के बाद हमको कुछ पता नहीं चला, बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, मैं अपना कपड़ा निकाला और सो गया। बहू बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सिर्फ़ बातें हम दोनों के बीच में ही रहा करेगी। आपको सोना है, आपको जो भी करना है आप करिए, मैं मना नहीं करूँगी। आपका भी ज़्यादा दिन हो गया है और मेरा भी बहुत ज़्यादा दिन हो गया है। मेरा भी कहीं न कहीं मन किया करता है और आपका भी कहीं न कहीं मन किया करता होगा। लेकिन इस मन को एक साथ जोड़ते हैं और एक जगह पर ले चल के सेट किया करते हैं। दोनों लोग सास, ससुर और बहू मिलकर राज़ी हो जाते हैं। उसी रात में क्या करता है बनारसी मीना के साथ काम करना चालू कर देता है। अपनी बहू के साथ काम करना चालू कर देता है। लेकिन बहू को पहले तो मज़ा नहीं आता है। कुछ देर के बाद जब बहू को मज़ा आने लगता है तो बोलती है कि ससुर जी थोड़ा धीरे-धीरे करिए, बहुत दर्द हो रहा है। उसके ससुर थोड़ा-थोड़ा ब्रेक मार-मार के उसके साथ काम किया करते हैं और जब ब्रेक मार-मार के काम करते हैं तो कहीं न कहीं उसके बहू को बहुत मज़ा आता है। जब बहुत मज़ा आने लगता है तो बोलती है कि ससुर जी आप कंटिन्यू रखिए, बहुत मज़ा आ रहा है।
ऐसे करते करते मेरे दोस्त पूरी रात में एक साथ रहते हैं और एक साथ रुककर अपना काम किया करते हैं। दोनों के अलग चेहरे पर मुस्कान रहती है, एक अलग सी उमंग रहती है, एक अलग वहां से जिंदगी शुरू करते हैं। दोनों लोग अपने लाइफ में कुछ अलग करते हैं। दोनों लोग क्या करते हैं, अपने ही रजामंदी से, गांव समाज के रजामंदी से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। अपने रजामंदी से अपने ही घर में जहाँ पे पूजा किया जाता है, जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर के पास जाकर दोनों लोग शादी करते हैं। जब दोनों लोग शादी कर देते हैं तो गांव के लोग, घर के बगल के लोग बहुत ताना मारा करते हैं, लेकिन किसी का बात नहीं सुना करते हैं। अगर गांव का बात और घर वाले के बगल के बात सुना करेंगे तो अपना जिंदगी वो लोग कभी नहीं जी सकते। वो अपना जिंदगी नई नई शुरुआत किए थे और एक अलग रास्ता से अपना जिंदगी निकाले थे। अब दोनों लोग एक दूसरे को पति पत्नी मानकर एक साथ रहा करते हैं। लेकिन जो मीना थी मेरे दोस्त, अपने ससुर को बहुत हिम्मत देती है और बहुत बढ़ावा देती है। बोलती है कि किसी चीज का आपको कमी नहीं होने दूंगी, बस आपका साथ चाहिए जिंदगी भर। उसका जो ससुर रहता है उसको अपनी बातों में बना कर रखा करता है और बहुत प्यार दुलार किया करता है और एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। दोनों लोग मिलकर एक छोटा सा दुकान खोलते हैं और उस दुकान को चलाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं। और उस दुकान से मेरे दोस्त धीरे धीरे करते करते अच्छा खासा पैसा कमाकर बहुत आगे निकल जाते हैं। जब दोनों लोग की सहमति रहती है मेरे दोस्त किसी भी काम में, तो काम बहुत आगे तक जाता है। और वैसे ही होता है, दोनों में ऐसा सहमति रहता है, सास ससुर में, ससुर और बहू में, कि बहुत आगे चले जाते हैं। गांव के लोग कभी नहीं सोचे थे कि ये लोग इस हालात से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। हालात पहले बहुत बुरी थी, लेकिन हालात सुधारने में क्या क्या सुनना पड़ा था, क्या क्या ताने नहीं दिए थे गांव वाले और मोहल्ले के लोग ने, लेकिन किसी को जवाब नहीं दिया। अगर जवाब दिया मेरे दोस्त, तो दोनों लोग एक साथ होकर, कामयाब होकर, अपने पैर पर खड़ा होकर सबको दिखाया कि देखो, किसी का साथ नहीं देने से अच्छा है किसी का साथ रहकर आगे बढ़ा जा सकता है। गांव वाले लोग ने उस दोनों ससुर और बहू का बहुत तारीफ किया और बोले कि जोड़ी हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।